अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शाहज़ा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो का टॉपिक है एडजेक्टिव। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव हमारे पास एक ऐसा वर्ड है जो हमारे पास किसी भी चीज़ नाउन की या प्रोनाउन की हमारे पास क्वालिटी को डिफाइन करता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द एडजेक्टिव। तो हम जल्दी से अपना फर्स्ट रूल है हमारे पास कि एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री सेकंड डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास थर्ड डिग्री होती है। ठीक है जी, तो हम उसको ER और EST से बनाते हैं। जो हमारे पास पॉजिटिव डिग्री होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, जो हमारे पास सेकंड होती है उसमें हम ER इस्तेमाल ऐड कर देते हैं लास्ट में फर्स्ट के, एंड अगर हम लास्ट में EST ऐड कर दें तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। तो दैट इज़ डिफाइंड इन द फर्स्ट रूल। एग्जाम्पल देखें, ही वॉजंट द हैप्पीएस्ट चॉइस वर्ड्स। ठीक है, ही वॉजंट द हैप्पीएस्ट चॉइस ऑफ वर्ड्स, तो दैट वॉजंट द हैप्पीएस्ट चॉइस ऑफ वर्ड्स। तो आपने इसको देख लेना है। सेकेंड वाला रूल देखें कि हमारे पास कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो हमारे पास मोनोसिलेबल वर्ड्स होते हैं, जो मोनोसिलेबल वर्ड्स होते हैं उनके साथ आपने ER और EST लगाना है, और जो हमारे पास डायसिलेबल वर्ड्स होते हैं उनके साथ आपने मोर और मोस्ट लगाना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड रूल में उसने यही डिफाइन किया हुआ है कि हमारे पास सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री अगर आपने बनानी है तो आप मोर एंड मोस्ट भी इस्तेमाल करते हैं। शी इज़ फार मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर। थर्ड वाला रूल देखें कि हमारे पास जो इरेगुलर एडजेक्टिव होते हैं सच एज के गुड, बैड है, लिटिल है, तो उनको हम कोई भी रूल ये फॉलो नहीं करते कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का। ठीक है जी, तो उनके हमारे पास जो वर्ड्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं, जैसे बेटर का हमारे पास गुड, बेटर, बेस्ट होता है। इसी तरह हमारे पास जो बैड है उसका वर्स्ट होता है, तो हम मोर बैड या मोस्ट बैड इस्तेमाल नहीं करते, हम वर्स्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये भी कुछ डिग्रीज होती हैं, आपने ये भी याद रखना है। फोर्थ वाला रूल देखें। फोर्थ वाला हमारे पास रूल है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं एडजेक्टिव में उनके हम कोई भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाते, जैसे कि यूनिक है, परफेक्ट है, कंप्लीट है, आइडियल है, राउंड है, सर्कुलर है, डील है। ठीक है जी, उसके बाद डिफरेंट है हमारे पास, प्रेफरेबल है। तो इस तरह के वर्ड्स का हमारे पास कोई भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं होता, ये ऐसे ही इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल देखें, एयर कूलर्स आर द आइडियल सोल्यूशन फॉर द समर। फिफ्थ वाले रूल में हमारे पास उन्होंने ये बताया हुआ है कि कुछ वर्ड्स इस तरह के होते हैं जिनके साथ हम ER और EST लगा के भी उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं, या हम मोर एंड मोस्ट लगा के भी उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। दोनों तरह से करेक्ट हैं। उनके अंदर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, पोलाइट है, सिंपल है, फीबल है, जेंटल है। ठीक है जी, हमारे पास नैरो है, क्रूअल है, कॉमन है, हैंडसम है, प्लेजेंट है, स्टूपिड है। तो आपने ये वर्ड्स याद रखने। एग्जाम्पल देखें, ही इज़ द मोस्ट हैंडसम मैन या ही इज़ द हैंडसमेस्ट। तो हम जो हैंडसमेस्ट है वो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट होता है, लेकिन द मोस्ट हैंडसम जो मोर अप्रोप्रिएट है। सिक्स्थ वाला रूल देखें, हमारे पास क्या है कि यूज़ ऑफ डबल कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो है हमारे पास रॉन्ग होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आपने मार्क करना है कि डबल आपने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव इस्तेमाल नहीं करना। एग्जांपल देखें, उज़ैन बोल्ट हैज़ बीन द फास्टेस्ट रनर, तो द मोस्ट भी इस्तेमाल किया हुआ है और फास्टेस्ट भी, तो ये रॉन्ग होगा। ठीक है, द फास्टेस्ट जो है वो हमारे पास करेक्ट है। सेवन्थ वाला हमारे पास रूल क्या है, वो ये है कि हमारे पास जो होते हैं जेरेंड्स, हमारे पास जेरेंड होता है नाउन के साथ वर्ब की ING फॉर्म, तो उनके साथ जो हम पोजेसिव इस्तेमाल करते हैं तो वो पोजेसिव जो होते हैं वो हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, ना कि हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसको मार्क करें। ठीक है जी, हमारे पास जेरेंड से पहले जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव आना है। तो एग्जांपल देखें, पोजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, आपने ये याद रखने सारे वर्ड्स, माई, आर, योर, हर, हिज, देयर। और जो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो हमारे पास होते हैं माइन, आर्स, देयर्स, हिज। ठीक है जी, तो आप मी वॉकिंग होम अलोन नहीं कर सकते, माई वॉकिंग होम अलोन, तो माई वाला ठीक है। तो आपने जेरेंड के साथ, वॉकिंग जो है वो जेरेंड है हमारे पास, तो आपने जेरेंड के साथ इस्तेमाल करना होता है पोजेसिव एडजेक्टिव को। एट्थ वाला हमारे पास क्या रूल है, तो एट्थ में उसने डिफ़ाइन किया हुआ है कि जब हम दो चीज़ों को डिस्क्रिप्टिव वे में कंपेयर करते हैं तो तब हम मोर लगाते हैं, हम ER वाला इस्तेमाल नहीं करते एडजेक्टिव का जो हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री बनती है, हम मोर के साथ कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। सेइंग दैट वन इज़ मोर सूटेबल और एक्यूरेट, अगर एक जो है वो मोर सूटेबल और एक्यूरेट है देन द अदर, तो हम उसके साथ मोर इस्तेमाल करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में ER नहीं इस्तेमाल करते। एग्जाम्पल देखें, ही इज़ मोर लेजी देन स्टूपिड, यानी वो स्टूपिड भी उसकी क्वालिटी है और लेज़ी भी है, लेकिन वो कह रहा है लेज़ी ज़्यादा है। सेकेंड वाला रूल देखें, जब भी हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं तो उसके 3 करेक्टर होने चाहिए। एक तो कंप्लीट होना चाहिए,
कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखें, आई थिंक इट इज़ हार्डर टू अंडरस्टैंड फ्रॉड्स थ्योरी देन वॉल्टन्स। ठीक है, फ्रॉड्स थ्योरी को वॉल्टन्स थ्योरी से उन्होंने कंपेयर किया हुआ है, तो कंप्लीटनेस भी है, कंसिस्टेंसी भी है और क्लैरिटी भी है। 9th वाला हमारे पास जो रूल है उसको देखें, उन्होंने कहा है कि हम मोस्टली जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, कंपैरेटिव जो डिग्री होती है उसके साथ कोई भी हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जब हम कंपैरिजन को 2 पेयर्स में या 2 डिग्री में कर रहे हैं तो तब हम उसके साथ द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि उसने बताया हुआ है ऑफ द टू में या आउट ऑफ द टू, तो तब हम जो है द आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। देन उसने बताया कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ तो हमेशा आर्टिकल द इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी कभी हम आ आर्टिकल का भी इस्तेमाल कर लेते हैं मोर एंड मोस्ट के साथ, जब हम उसको वेरी के सेंस में ले रहे हों। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट रूल, आपने इसको मार्क करना है। एग्जाम्पल देखें, द मोर डेंजरस इट इज़ द मोर आई लाइक इट। ठीक हो गया। 10th वाला हमारे पास रूल क्या है, वो है हमारे पास ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स का। तो कार्डिनल्स जो है वो हमारे पास होता है 1 2 जो है वो हमारे पास कार्डिनल है एंड इनके साथ हमारे पास द नहीं आता। ठीक हो गया। जबकि जो हमारे पास ऑर्डिनल है वो हमारे पास है फर्स्ट, ठीक है जी, सेकंड इसके अंदर है और इनके साथ हमारे पास द आता है। तो ये आपने याद रखना है, ये सिंपल सा रूल है। अब एग्जाम्पल देखें, द फर्स्ट 4 रनर्स वर वेल अहेड ऑफ द अदर्स। ठीक है जी, तो फर्स्ट है तो ये हमारे पास ऑर्डिनल्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो हमारे पास ऑर्डिनल्स होते हैं, तो आपने उसके साथ द ज़रूर लगाना है। नेक्स्ट पे उसने बात की हुई है, हाउएवर वी डोंट यूज़ द इन द एक्सप्रेशन सच एज फर्स्ट प्राइज, पोजीशन या लैंग्वेज के अंदर अगर हमने ऑर्डिनल को इस्तेमाल किया हुआ है तो तब हमने द का इस्तेमाल नहीं करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने मार्क ज़रूर करना है। आई मस्ट रिकमेंड कि ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लगे आपको भूल सकते हैं तो आपने उसको साथ साथ अपनी उर्दू में, पंजाबी में या किसी भी लैंग्वेज में जिसमें आपको समझ आता है आपने उसमें उसको लिख लेना है एंड आपने उसको बार बार पढ़ना है ताकि वो आपको भूले ना। आप हाईलाइट कर सकते हैं उन पॉइंट्स को, साथ साथ आपने ये करना है। 11 वाला रूल हमारे पास ये है कि अगर एडजेक्टिव जो है वो 2 एडजेक्टिव वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहे हैं यानी प्रेडिकेटिवली इस्तेमाल हो रहे हैं तो हमारे पास वो एडजेक्टिव और सेम कलर को शो कर रहे हैं। ठीक है जी, तो वो हम उसको एंड से सेपरेट करेंगे उन दोनों को। तो द ड्रेस कम्स इन रेड एंड ब्लैक कलर, तो ये आपने याद रखना है। 12 वाला रूल देखें हमारे पास क्या है जी, कि हमने जब भी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करने हैं एक सीरीज़ के अंदर जो वो नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमने उनको एंड से सेपरेट करना है या हमने उसको कॉमा से सेपरेट करना है, तो तब वो हमारे पास करेक्ट होंगे। एग्जाम्पल देखें, दिस इज़ एक्सपेंसिव, इल प्लान्ड एंड वेस्टफुल प्रोजेक्ट। तो आपने 3 जो है प्रोजेक्ट नाउन है, हमारे पास 3 एडजेक्टिव उसको शो कर रहे हैं तो हमने उनको कॉमा से सेपरेट किया हुआ है, तो दैट इज़ करेक्ट। अगला वाला रूल देखें, उन्होंने कहा है कि आफ्टर द सुपरलेटिव डिग्री वी डोंट नॉर्मली यूज़ प्रेपोजिशन ऑफ बिकॉज आ सिंगुलर नेम ऑफ आ प्लेस और ग्रुप। किसी प्लेस और ग्रुप का अगर सिंगुलर नाम है सुपरलेटिव डिग्री में है तो उसके बाद आपने ऑफ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करें। इसके बाद हमारे पास आएगा, जैसे देखें, शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास नहीं है, इन द क्लास आएगा तो इन द क्लास इज़ करेक्ट, ऑफ द क्लास रॉन्ग है, तो इसको आपने मार्क करना है, ज़रूर इंपॉर्टेंट। 14th वाला रूल देखें, हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं कुछ जैसे सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रियर, पोस्टीरियर, इंटीरियर। ठीक है जी, उसके बाद कुछ एडजेक्टिव्स हैं हमारे पास अकस्टम्ड, एडजेसेंट, एलर्जिक, एडवर्स, ठीक है जी, क्लोज है, कंड्यूसिव है, देन डिवोटेड है, इंजूरियस है एंड सिमिलर है। तो उनके पास प्रेपोजिशन हमेशा टू आनी है, तो ये सारे वर्ड्स आपने याद रखने, इनके पास टू की प्रेपोजिशन आनी है, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, इसको भी मार्क करें। हमारे पास 15th वाला रूल है वो ये है कि हमारे पास कुछ एडजेक्टिव के वर्ड हैं जैसे कि कंसर्न्ड है, असाइंड है एंड वर्थ है, तो इसके बाद हमारे पास वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी है, तो आपने इसको याद रखना है। इसके बाद हमने वर्थ लगाया तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, और अगर ये नाउन से पहले आ जाते हैं वर्ड्स तो तब मीनिंग डिफरेंट होगा, तो ये बात अभी को याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आपने बस इतना याद रखना है कि इन वर्ड्स के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी है। दिस इज़ द मूवी वर्थ वॉचिंग। ठीक है, वर्थ के बाद आपने आईएनजी वाली वर्ब की फॉर्म लगा ली।
16th वाला रूल देखें, इंपॉर्टेंट है ये, हमारे पास कभी कभी डंडलिंग वर्ब्स वगैरह और उसमें आ जाता होता है, तो आपने इसको ज़रूर याद रखना है कि एडजेक्टिव क्लॉज मस्ट बी रिटन इमीडिएटली आफ्टर द नाउन इट क्वालिफाइज। तो एग्जांपल देखें, द चेयर इज़ ऑन द रूफ, तो दैट आई ब्रॉट, तो ऑन द रूफ के बाद नहीं आना चाहिए, चेयर के बाद आना चाहिए। चेयर इज़ द नाउन जिसको ये क्वालिफाई कर रहा है, दैट आई बॉट यस्टरडे, तो आपने दैट जो है वो हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो आपने द चेयर दैट आई बॉट यस्टरडे इज़ ऑन द रूफ, तो इस तरह से इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखना है और दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आपने इसको ज़रूर स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करना है। 17th वाला रूल देखें, हमारे पास फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू का रूल है, ठीक है जी। फ्यू जो है वो हमारे पास नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है, यानी ना होने के बराबर, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। आ फ्यू हमारे पास इस्तेमाल होता है पॉजिटिव सेंस में, जब कुछ चीज़ प्रेजेंट है, हमारे पास कुछ अमाउंट प्रेजेंट है, ठीक है जी। द फ्यू हमारे पास रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर को, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आपने इसको ज़रूर माइंड में रखना है। एग्जाम्पल देखें अब, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, तो फ्यू अगर आपने कहा तो यू हैव नो फ्रेंड्स, ठीक है जी। अगर आप कहते हैं आई हैव आ फ्यू फ्रेंड्स, तो आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, ठीक हो गया। इस तरह से ये आपने देख लेना है कि फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, और लिटल का भी यही है, आगे हम रूल देख लेते हैं लिटल वाला भी। 18 वाला हमारा रूल है जी, वही वाला, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू के बाद हमारे पास लिटल, आ लिटल और द लिटल का रूल आ गया, तो वही है। लिटल का मतलब है हमारे पास कि ना होने के बराबर, यानी नथिंग, यू हैव नथिंग, जबकि आ लिटल का मतलब है कि आपके पास कुछ है, एंड द लिटल का मतलब है टोटल अमाउंट, और ये हमारे पास नॉन काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है, जबकि हमारे पास फ्यू जो है वो काउंट नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है, तो आपने इनको ज़रूर मार्क करना है, ये दोनों रूल जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। 19 वाला रूल जो है वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करें, इंपॉर्टेंट पहले से ही। इसके अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स उन्होंने बताए हुए हैं। एक तो हमारे पास है जी मच टू के बाद एडजेक्टिव, ठीक है जी, मच टू एडजेक्टिव के साथ, और टू मच हमारे पास नाउन के साथ। तो इसको मैंने एक निमोनिक से याद किया था, मैं आपको याद करवाती हूँ, ठीक है जी। मैंने इसको याद किया था टाउन, टाउन के निमोनिक से, ठीक है जी। टी से हमारे पास टू मच, ठीक है जी, टू मच, और ये फिर नाउन, ठीक है जी। इसके साथ आना है टू मच और फिर नाउन आना है। जब आपने एक याद कर लिया तो दूसरा तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। टू मच आना है नाउन के साथ, तो मच टू आना है आपका एडजेक्टिव के साथ। आई होप कि मच टू और टू मच वाला जो आपका रूल था वो आपको क्लियर हो चुका है। उसके बाद हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, वो एल्डर और ओल्डर वाला। अब जो एल्डर होता है वो आपके उनके साथ आना है जिनके साथ आपका ब्लड रिलेशन है, ठीक है जी, ब्लड रिलेशन है। और ओल्डर आपका उन लोगों के साथ आना है जिनके साथ आपका ब्लड रिलेशन नहीं है, यानी आपके जो दोस्त वगैरह हैं उनके साथ आपने ओल्डर कहना है, यानी माई फादर इज़ ओल्डर देन योर फादर, ठीक हो गया। और अगर आप कहते हैं कि आई एम एल्डर देन माई ब्रदर, तो आप अपने ब्रदर से कर रहे हैं, आपका ब्लड रिलेशन है उसके साथ, तो आप एल्डर लगाएंगे। आई होप कि ये दोनों जो मैंने आपको टाउन से बताया है, ये मेरे ख्याल से आपको अब कभी नहीं भूलेगा। टू मच और नाउन है, और मच टू एडजेक्टिव है, एंड देन आपका एल्डर है, और आपका ब्लड रिलेशन है, एंड आपका जो ओल्डर है वो आपका नॉन ब्लड रिलेशन है, ठीक है जी। तो आप इसको नो से भी याद रख सकते हैं कि नो ब्लड रिलेशन, तो ओल्डर वाला आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट थे दोनों रूल्स, इसको मार्क करें इंपॉर्टेंट। 20 वाला रूल देखें जी, हमारे पास 20 वाला रूल क्या है, आपने सीक्वेंस को याद रखना है, ठीक है जी। जो ओपिनियन होता है वो हमारे पास क्या होता है, नाइस, वंडरफुल, एक्सीलेंट, लवली, टेरिबल, ऑफुल। साइज हमारे पास लार्ज, स्मॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, टॉल, ठीक है जी। क्वालिटी हमारे पास क्या होती है जी, आपके पास क्लियर है, बिजी है, फेमस है, इंपॉर्टेंट है, क्वाइट है। देन हमारे पास एज है, ओल्ड, न्यू है। शेप है हमारे पास राउंड, स्क्वायर, फैट, थिन, वाइड, नैरो। कलर है हमारे पास रेड, वाइट, ब्लू, कोई भी हो सकता है। देन हमारे पास पार्टिसिपल फॉर्म है, कवर्ड है, फर्निश्ड है, ब्रोकन है, कुछ भी है, जो भी है। और रीजन आपने देखना है, ब्रिटेन है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, इंग्लिश है, ठीक है जी, अमेरिकन है, व्हाटएवर। देन मटेरियल आपने देखना है क्या है, ब्रिक है, पेपर है, प्लास्टिक है, वुड है, बैग है, व्हाटएवर। देन आपने टाइप देखनी है क्या है, ह्यूमन है, केमिकल है, डोमेस्टिक है, इलेक्ट्रॉनिक है, या मनी है, कोई भी चीज़ है। देन पर्पज़ आपने देखना है उसका क्या है, अलार्म क्लॉक है, ठीक है जी, टेनिस कोर्ट है, वॉकिंग बूट्स हैं, तो आपने ये ज़रूर देख लेना है। ये एग्जांपल्स आपने एक बार देख लेनी है इनकी सारी। और अब इसका एक निमोनिक है, इसको हम याद करते हैं ओसैस कॉम्प से। तो ओसैस कॉम्प जो है वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। ओ से वी हैव द ओपिनियन, एस से वी हैव द साइज, ए से वी हैव द एज, ठीक है जी, एस देन वी हैव द शेप, सी से वी हैव द कलर, ओ से वी हैव द ओरिजिन, एम से वी हैव द मटीरियल, पी से वी हैव द पर्पज़। तो उसको आपने याद रखना है ओसैस कॉम्प से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। एग्जाम्पल देखें, देयर आर
2 स्मॉल राउंड डिस्क ऑन द टेबल। अच्छा, एक और बात है कि अगर आपका सैस कॉम में से कोई एक चीज़ नहीं है, जैसा कि आपका कलर उसने नहीं बताया हुआ और बाकी चीज़ें बताई हुई हैं, तो कलर वाला सीक्वेंस यही रहेगा, लेकिन आपने कलर वाले को बस स्किप कर देना है। इसी तरह कोई भी चीज़ है, साइज़ या एज नहीं बताई हुई, बाकी चीज़ें बताई हुई हैं, तो आपने इनको स्किप कर देना है। इस तरह से आपने इसको अपने सेंटेंस को फॉर्म्यूलेट करना है, यानी उसकी सीक्वेंस ये होना चाहिए, अदरवाइज़ वो आपका रॉन्ग कंसीडर होगा। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको पूरी तरह से कर सकूं कि आपको समझ आ जाए। अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।